हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के ज़रिए इंग्लिश में 13 तरीके, वो भी सॉरी बोलने के। जी हाँ, आज मैं आपको सॉरी बोलने के इंग्लिश में 13 तरीके बताऊंगी कि हम किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से हम सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह सॉरी बोलने से वो रिपीटिशन हो जाती है और सिचुएशन के हिसाब से भी जो इंग्लिश में जो सॉरी बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो तरीका है, पहला जो वे है सॉरी बोलने का, वो यही है जो हम अक्सर बोलते हैं, आई एम सॉरी। ये किस सिचुएशन में आप बोलोगे? जब मान लो आपसे अनजाना में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे कि आपका पैर किसी के पैर के ऊपर टिक जाए, रखा जाए गलती से, तो आप क्या बोलोगे उस सिचुएशन में? आई एम सॉरी। उसी तरह आप कोई छोटी मोटी आपसे मान लो गलती से किक हो जाए कोई चीज़, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी। तो हमारा पहला तरीका था जो आज का सॉरी बोलने का, वो यही था, आई एम सॉरी। चलिए हम अपना दूसरा तरीका देखते हैं सॉरी बोलने का। हम क्या बोलते हैं? जैसे आई बैग योर पार्डन। आज का हमारा दूसरा तरीका है सॉरी बोलने का, वो है आई बैग योर पार्डन। मतलब ये आप किस सिचुएशन में यूज़ करोगे? जब मान लो क्लास में टीचर है और आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करते हो और आपको सुनाई ना दे, तो आप उस सिचुएशन में सॉरी बोलने की बजाय क्या बोलोगे? आई बैग योर पार्डन। और टीचर भी ये अंडरस्टूड बात है, समझ जाएंगे इजीली कि आपको वो चीज़ सुनाई नहीं दी, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया आपको, इसलिए आप ये बोल रहे हो आई बैग योर पार्डन। तो इस तरह से जो आपको ना सुना हो तो दोबारा सुनने के लिए आप क्या बोलोगे? आई बैग योर पार्डन। तो चलिए आज का हमारा अगला तरीका है सॉरी बोलने का, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। अगला तरीका है हमारा आई एम टेरिबली सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी, इसका मतलब है कि जब आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए, उसको उस सिचुएशन में आप सॉरी बोलने के लिए, आप सॉरी बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे? आई एम टेरिबली सॉरी। मान लो वाइफ ने सुबह हस्बैंड को बोला कि आपको बिल पे करना है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई भी बिल है, और आज लास्ट डेट है और किसी भी कारण से आप नहीं पे कर पाए, तो घर आके पूछेंगी तो आप बताते हो, बोलते हो आई एम टेरिबली सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह से जो बड़ी आपको लगती है कि ये मेरी बड़ी गलती है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? आई एम टेरिबली सॉरी। तो चलिए हम अपना अगला तरीका देखते हैं अब सॉरी बोलने का। अगला तरीका है हमारा आई एम ऑफुली सॉरी। दोस्तों, जब आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, मान लो वाइफ, जैसे स्कूल से पेरेंट्स का हर रोज़ का काम है बच्चों को स्कूल से लेके आना, और एक दिन जो हस्बैंड है वो भूल जाता है कि हमने बच्चों को लेके आना था स्कूल से और नहीं ले पाया, तो वाइफ को क्या बोलेगा? आई एम ओफुली सॉरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अपने आप में। तो क्या बोलेंगे? आई एम ओफुली सॉरी, कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम सिर्फ सॉरी बोलने के बजाय हम ये बोलेंगे, आई एम ओफुली सॉरी। चलिए हम अपना अगला तरीका देखते हैं अब। अगला तरीका है हमारा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मतलब ये हम कब यूज़ करेंगे? मान लो आपने किसी से परमिशन लेनी है तब, या मान लो आप कहीं पर मीटिंग में बैठे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, अचानक से आपका फ़ोन आ जाए, तो आप को अलग से बात करनी है, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और आप फ़ोन थोड़ा दूर हटकर बात उनसे करोगे। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। चलिए अपना अगला तरीका देखते हैं सॉरी बोलने का। अगला तरीका है आई डिडंट मीन दैट। मतलब कई बार होता क्या है कि आप बोलते कुछ और, सामने वाला उसको इंटरप्रेट कुछ कर जाता है, मतलब समझ कुछ लेता है, तो आप उस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या बोलोगे? आई डिडंट मीन दैट, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। तो सॉरी बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे? आई डिडंट मीन दैट। ये चलिए अपना अगला तरीका देखते हैं।
अगला तरीका है माई मिस्टेक। मान लो क्लास में टीचर पूछती है कि ये गलती किसने की, कोई भी गलती आ जाए तो स्टूडेंट्स, जैसे इसने हाथ उठाया है, रेज किया है कि माई मिस्टेक, इसने खुद ही एडमिट कर लिया कि इट्स माई मिस्टेक, कि ये गलती मेरी है। तो सॉरी बोलने की बजाय इसने क्या बोला, माई मिस्टेक। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम सॉरी बोलने की बजाय क्या बोलेंगे, माई मिस्टेक। चलिए अपना अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका हमारा इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इस आदमी ने, पर्सन ने सामान उठाया और सावधानी से केयरली ना चलने के बजाय केयरलेसली चला, तो इससे वो प्लेट है, जो सामान है खाने का, वो इनसे छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो ये खुद ही एडमिट कर लेते हैं, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, कि ये सारा मेरी लापरवाही से हुआ था। तो सॉरी बोलने की बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। चलिए आज का अगला तरीका देखते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगला तरीका है हमारा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मान लो क्लास में टीचर बोर्ड पे कुछ लिख के गई और आई तो बच्चों ने शरारत से वो रब कर दिया सारा। टीचर पूछती है किसने किया ये सब, तो ईमानदार बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो जैसे इस बच्चे ने हैंड रेज किया है तो इसने क्या बोला, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि ये मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, ये मैंने किया है। तो सिर्फ सॉरी बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इस तरह की सिचुएशंस के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलिए हम आज का अगला तरीका देखते हैं। अगला है आई डिड दैट। उसी तरह मान लो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से मान लो टीचर को किसी ने चोक मार दिया, तो टीचर गुस्से में हो गए, पूछते हैं किसने किया ये। तो शरारती बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो बोलते हैं आई डिड दैट, कि ये मैंने किया है, और धड़ल्ले से अपनी गलती मानते हैं, आई डिड दैट। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आई डिड दैट। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगला है आई रिग्रेट। ये इस तरह की सॉरी आप तब यूज करोगे जब मान लो आपने किसी चीज़ को प्रॉमिस किया है और आप नहीं कर पाते हो वो फुलफिल। मान लो आपने किसी से मिलने का प्लान बनाया और आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ सॉरी बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे, आई रिग्रेट, मतलब मुझे इस चीज़ का पछतावा है, मुझे अफसोस है। तो सॉरी बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे, आई रिग्रेट। अगला है हमारा सॉरी बोलने का तरीका, इट्स माई फॉल्ट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, आई एम ओफुली सॉरी में कि हस्बैंड है जो बच्चों को स्कूल से लेके आना भूल जाते हैं। उसी तरह इसमें क्या होता है कि हस्बैंड फिर ये पूछते कि आपने भी तो मुझे याद नहीं दिलाया, तो जो लेडी है वो भी एडमिट कर लेती है कि हाँ इट्स माय फॉल्ट। देखो यहाँ पर इसने सॉरी बोलने के बजाय क्या बोला है, इट्स माय फॉल्ट, कि ये गलती मेरी है, ठीक है। तो सॉरी नहीं बोला, क्या बोला है, इट्स माय फॉल्ट। चलिए अगला तरीका देखते हैं। आई मेड एन एरर। मान लो उस पर्सन है जो वो बिजली का जो बिल पे नहीं कर पाया था, तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है और बातों बातों में बताता है आई मेड एन एरर, कि मैंने ये गलती कर दी। और सॉरी बोलने के बजाय क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई मेड एन एरर। इस तरह से दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश में सॉरी बोलने के अलग अलग तरीके, जिनको आप यूज़ करके इम्प्रेसिव वे में सॉरी बोल सकते हो। और हाँ, आज मैंने आपके लिए जितने भी सॉरी बोलने के तरीके बताए हैं, आपको अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगले पेज पर वो सारे सॉरी बोलने के तरीके आपके लिए अलग से तैयार कर दिए हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो देख के और अपने तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर एक बार में समझना है वीडियो तो 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।